नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम बात करते हैं सदका फ़ितर के हवाले से। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर को नहायत ज़रूरी करार दिया, जो रोज़ेदार के लिए लग़्व और बेहयाई की बातों से पाकीज़गी का ज़रिया है और मस्कीनों के लिए खाने का इंतज़ाम है। जो शख्स इसे ईद की नमाज से पहले अदा कर दे तो ये मकबूल ज़कात होगी, और जो इसे ईद की नमाज के बाद अदा करे तो ये तमाम सदक़ात में से एक सदका है। इसे सुनन अबी दाऊद ने रवायत किया है। अब देखें कि दो बातें तो यकीनी हैं। एक ये कि हर रोज़ेदार से रोज़े के दौरान कुछ ना कुछ कोताही हो ही जाती है। खाने पीने और रोज़ा तोड़ने वाली बातों से बचना तो आसान होता है, लेकिन फ़जूल बातें करना, छोटा मोटा झूठ बोल लेना और ग़ीबत वगैरह का हो जाना, इससे बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस तरह की कोताहियों और गलतियों की तलाफ़ी के लिए शरीयत ने माह रमज़ान के पूरा होने पर सदक़े फ़ितर के नाम से रोज़ों की ज़कात मुकर्रर फरमा दी है। दूसरी बात यह है कि हर माशरे में अमीर और गरीब दोनों होते हैं। अमीर तो अपनी ईद मनाने का इंतज़ाम अच्छी तरह कर लेते हैं, लेकिन गरीबों को ईद मनाने का इंतज़ाम बहुत मुश्किल हो जाता है। सिंध के सिलाब ज़दगान के एक खेमे में एक 6 साल की बच्ची ये कह रही थी, ये कैसी ईद है, ना खाना, ना कपड़ा, ना जूती। अफसोस है इन लोगों पर जो एक दावत में लाखों खर्च कर देते हैं, लेकिन इन गरीबों की ईद का ख्याल नहीं करते। इसलिए ये ज़रूरी हुआ कि गरीबों की खबरगिरी की जाए और ईद की खुशियों में कुछ थोड़ा सा अपने माल में से देकर इनको अपनी खुशियों में शामिल किया जाए। इसलिए हर साहिब माल पर सदक़े फ़ितर अदा करना लाज़मी करार पाया, और हदीस से भी हमें मालूम होता है कि सदक़े फ़ितर अदा करना ज़रूरी है। इसलिए बड़े एहतमाम और शौक़ से अपने रोज़ों की मकबूलियत के लिए सदक़े फ़ितर अदा किया जाए, ताकि अल्लाह ताला रोज़े कबूल फरमा ले। अहदीस मुबारका की रोशनी में सदक़ा फ़ितर अदा करना ईद की नमाज से पहले ज़्यादा बेहतर है, ताकि गरीब भी अपनी ईद की तैयारी अच्छे तरीके से कर सके। सदक़ा फ़ितर हर इस शख्स पर लाज़मी है जो आम ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा इतने माल का मालिक हो जिस पर ज़कात वाजिब हो। ऐसे शख्स पर ज़कात फ़ितर यानी फ़ितराना अदा करना वाजिब है। एक ज़कात वो है जो इस्लाम का एक रुकन है। इसकी चंद मखसूस शराइत हैं। इन शराइत के पूरा होने पर ज़कात की अदायगी फ़र्ज़ हो जाती है। अब हम इसको कुछ आसान अल्फाज में बयान करते हैं। जो मुसलमान इतना मालदार हो कि इस पर ज़कात वाजिब हो, या इस पर ज़कात वाजिब नहीं लेकिन ज़रूरी असबाब से ज़ायद इतनी कीमत का माल व असबाब मौजूद हो जितनी कीमत पर ज़कात वाजिब हो, तो इस पर ईद के दिन सदका देना वाजिब है, चाहे वो तिजारत व कारोबार का माल हो या तिजारत का ना हो, चाहे सारा साल गुज़र चुका हो या ना गुज़रा हो। इस सदक़े को शरअ में सदक़ा फ़ितर कहा जाता है। इसी तरह दूसरी किस्म ये है कि किसी के पास ज़रूरी असबाब से ज़्यादा माल है लेकिन वो कर्ज़दार है, तो कर्ज़े की रकम निकाल कर देखे कि क्या बचता है। अगर इतनी कीमत का माल बच जाता है जितने में ज़कात या सदका वाजिब हो जाए तो सदक़ा फ़ितर वाजिब है, और अगर इससे कम हो तो सदक़ा फ़ितर वाजिब नहीं। अब हम देखते हैं कि सदक़े फ़ितर कितना होना चाहिए। सदक़ा फ़ितर की मिक़दार शरीयत में 1 सा जौ या निस्फ़ सा गंदुम है। आजकल निस्फ़ सा तकरीबन 2 सेर 14 चिटांग और 4 तोला बनता है। मौजूदा वज़न के हिसाब से 2 किलोग्राम और कुछ कम व बेश है।
لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 کلو آٹا یا اس کی قیمت صدقہ فطر میں ادا کرے، اور اس سے بھی زیادہ بہتر اور آسان یہ ہے کہ اس کی قیمت دے دی جائے۔ یہ صدقہ فطر کے دینے والے اور صدقہ فطر لینے والے دونوں کے لیے آسان صورت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ صدقہ فطر کی پوری مقدار ایک ہی مستحق کو دی جائے۔ صدقہ فطر کافر ذمی کو دینے کی اگرچہ گنجائش ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ مسلمان ہی کو دی جائے۔ صدقہ فطر میں بازار کے بھاؤ اور نرخ کا حساب لگایا جاتا ہے، کیونکہ گندم کی قیمت میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ بازار میں گندم یا گندم کے آٹے کی قیمت پوچھ کر صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ وزن تو شریعت نے مقرر کر دیا، لیکن قیمت نہیں مقرر کی، کیونکہ قیمت وقت اور بازار کے نرخ کے مطابق تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ یہ تھی صدقہ فطر کے متعلق مکمل معلومات۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم روزوں کا اہتمام کرتے ہیں وہاں پر صدقہ فطر کو بھی ہم نہ بھولیں، اور اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی ایک ضروری عمل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ صدقہ فطر کو ادا کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارے روزے اللہ کے ہاں قبولیت کا باعث بن جائیں، اور اس طرح غریبوں کی بھی مدد ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔